हेलो दोस्तों, ज्ञानटेक में आपका स्वागत है। आज हम मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। प्रेमचंद की जीवनी और साहित्यिक यात्रा। इंट्रोडक्शन। धनपत राय श्रीवास्तव, जिनका साहित्यिक नाम प्रेमचंद था, भारतीय साहित्य के सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली लेखकों में से एक माने जाते हैं। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के लम्ही गांव में हुआ था। प्रेमचंद ने हिंदी और उर्दू साहित्य को एक नया आयाम दिया और अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज की नासमझ धारा के खिलाफ संघर्ष किया। उनकी कहानियां और उपन्यास न केवल उस समय के भारतीय समाज की तस्वीर पेश करते हैं, बल्कि वे आज भी समाज के विभिन्न पहलुओं पर प्रासंगिक बने हुए हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। प्रेमचंद का बचपन कठिनाइयों से भरा हुआ था। जब वे केवल 7 वर्ष के थे तब उनकी मां का निधन हो गया। 15 वर्ष की आयु में उनका विवाह हो गया और मात्र 1 वर्ष बाद उनके पिता का भी निधन हो गया। ये समय उनके जीवन में अत्यधिक संघर्षों का था, लेकिन इन अनुभवों ने उनके साहित्य को गहरा और सशक्त बनाया। प्रेमचंद ने प्रारंभिक शिक्षा फारसी में प्राप्त की और 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने तिलिस्म में होशरुबा को पढ़ डाला। उनका जीवन संघर्षों से भरा था और यही संघर्ष उनके साहित्य में भी झलकता है। प्रेमचंद की साहित्यिक यात्रा। प्रेमचंद की साहित्यिक यात्रा 1901 में शुरू हुई। उन्होंने अपनी पहली रचना उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखी। उनकी पहली प्रकाशित कहानी 1908 में सोजे वतन के रूप में आई, जो देशभक्ति की भावना से उत्प्रोत थी। इस कहानी संग्रह को अंग्रेजी सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया और इसके कारण उन्हें नाम बदलकर प्रेमचंद अपनाना पड़ा। प्रेमचंद की रचनाएं समाज के विभिन्न पहलुओं को उजागर करती थी। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गोदान जैसी रचनाएं न केवल साहित्यिक उत्कृष्टता का प्रतीक है, बल्कि वे समाज की गहरी समस्याओं को उजागर करने का भी एक प्रभावी माध्यम थी। उनके उपन्यासों में मुख्य रूप से दहेज प्रथा, जातिवाद, विधवा विवाह और किसान जीवन जैसे मुद्दे उठाए गए हैं। गोदान, उनका अंतिम उपन्यास, भारतीय किसान के जीवन को समझने और उसकी समस्याओं को सामने लाने में उनकी सबसे बड़ी कृति मानी जाती है। सामाजिक और राजनीतिक योगदान। प्रेमचंद का साहित्य केवल साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं था, बल्कि वे सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी जागरूक थे। वे भारतीय समाज में फैली सामाजिक कुरीतियों और भ्रष्टाचार के खिलाफ थे। असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन को ही अपना जीवन कार्य बना लिया। इसके बाद उन्होंने हंस और जागरण जैसी साहित्यिक पत्रिकाओं का संपादन किया, जिससे साहित्य में प्रगतिशील विचारों को प्रोत्साहन मिला। प्रेमचंद का यथार्थवाद। प्रेमचंद के साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण पहलू उनका यथार्थवाद था। उन्होंने भारतीय समाज की सच्चाई को न केवल चित्रित किया, बल्कि उन समस्याओं का समाधान भी प्रस्तुत किया। सेवा सदन और प्रेमाश्रम जैसे उपन्यासों में उन्होंने स्त्री पुरुष समानता, दहेज प्रथा और गरीबी जैसे मुद्दों पर सशक्त विचार व्यक्त किए। उनका यथार्थवाद आदर्शवादी था, क्योंकि वे केवल समस्याओं को उजागर करने तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उनके समाधान की दिशा भी बताए। साहित्य में योगदान। प्रेमचंद ने 300 से अधिक कहानियां और 1.5 दर्जन उपन्यास लिखे। उनकी कहानियों और उपन्यासों में मुख्य रूप से निम्न और मध्य वर्गीय समाज की समस्याओं को उजागर किया गया। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज को जागरूक किया और उस समय की प्रमुख सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं पर प्रकाश डाला। कफन, पूस की रात, बड़े घर की बेटी, 2 बैलों की कथा जैसी कहानियां आज भी समाज में प्रासंगिक है और इनका अध्ययन आज भी किया जाता है। प्रेमचंद और सिनेमा। प्रेमचंद का साहित्य भारतीय सिनेमा पर भी गहरा प्रभाव डाल चुका है। सत्यजीत राय और मृणाल सेन जैसी महान फिल्म निर्माताओं ने उनकी कहानियों पर फिल्में बनाई हैं। 1977 में सत्यजीत राय ने शतरंज के खिलाड़ी और 1981 में सदगति जैसी फिल्में बनाई, जो प्रेमचंद की कहानियों पर आधारित थी। प्रेमचंद की कहानी कफन पर आधारित एक फिल्म ओका उरी कथा 1977 में बनी, जिसे राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। निधन और विरासत। प्रेमचंद का निधन 8 अक्टूबर 1936 को हुआ। उनका जीवन एक प्रेरणा था और उनकी रचनाएं आज भी साहित्यिक दुनिया में अपना विशेष स्थान बनाए हुए हैं। उनका साहित्य आज भी भारतीय समाज के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करता है और उनके विचारों ने सशक्त साहित्यिक आंदोलन को जन्म दिया। उपसंहार। प्रेमचंद न केवल एक महान लेखक थे, बल्कि वे समाज के जागरूक विचारक भी थे। उनके साहित्य ने भारतीय समाज की संरचना और मुद्दों को न केवल सही तरीके से उजागर किया, बल्कि उन मुद्दों के समाधान की दिशा भी दी।
उनका जीवन और उनकी रचनाएं आज भी लोगों के दिलों में जीवित है और हमेशा जीवित रहेंगी।